हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का 4th चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड अलॉन्ग विद दिस वी विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग इन कार्बन एंड उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऐसी बॉन्डिंग जो कार्बन के अंदर दिखी जाती है मोस्ट केसेस में, पर्टिकुलरली इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में उस बॉन्ड को हम लोग बोलने वाले हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। राइट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड इन दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। Now, सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा व्हेन यू लुक एट आवर सराउंडिंग, ठीक है, हम लोग हमारे आसपास में जब देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी सी आर आइदर लिविंग या फिर वो कैसी हो सकती हैं, नॉन लिविंग हो सकती है। ठीक है, हमारे आसपास में ज्यादातर चीजें बच्चों जो हम देखते हैं वो या तो लिविंग होती है या तो नॉन लिविंग होती है। अब चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे पास में प्लांट्स हैं, लिविंग हो गए, ठीक है, हमारे पास में एनिमल्स हो गए, अगेन लिविंग है। ठीक है, नॉन लिविंग में देखता हूं कि मेरे पास क्लोथ्स हो गए हैं, आई हैव सम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स विथ मी। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो प्रोडक्ट्स होंगी ना, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स हो या क्लोथ्स या प्लास्टिक या फिर तुम्हारे पेपर वगैरह कुछ हो जाए, उसमें तुम देखोगे इनका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या है, हमारा कार्बन है। अब जब आप ओवरऑल बात करते हो, ठीक है, ओवरऑल आप बात करते हो कार्बन की, तो अमाउंट ऑफ कार्बन इज वेरी लो इन एनवायरमेंट। ठीक है, इट्स वेरी लो इन एनवायरमेंट। अब ये कार्बन आपको लिविंग वर्ल्ड के अंदर देखने मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब जब मैं बायोमोलिक्यूल्स लिखता हूं बेटा, तो मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं, लेट मी राइट इट ऑन द अदर साइड। या सी, आई एम राइटिंग बायोमोलिक्यूल्स। ओके, अब ये बायोमोलिक्यूल्स में जब मैं लिखता हूं तो हमारे पास मेनली 4 प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। आई वुड वांट यू टू टेक अ नोट ऑफ दिस। अपने पास में हो गए लिपिड्स, ठीक है, जो अपने को मोटापा दे रहे हैं। अपने पास में हो गए प्रोटीन्स, जो अपनी जो मसल्स वगैरह होती हैं वो बनाते हैं। उसके अलावा अपने पास में क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, शुगर्स। ठीक है, दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। और उसके बाद में अपने पास में क्या आ गई है, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ दीज, नो, न्यूक्लिक एसिड मतलब अपना डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए। अब ये चारों ही चीजों के अंदर लिविंग वर्ल्ड में कार्बन आपको देखने मिलता था। ठीक है, उसके अलावा जब आप आपके एटमॉस्फेयर की बात करते हो तो एटमॉस्फेयर में आप क्या देख सकते हो, यू कैन हैव कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मेजरली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड भी देखने मिल जाता है। बट रिगार्डलेस ऑफ ऑल दिस अपने देखते हैं कि इसका अमाउंट स्टिल बहुत कम है हमारे एनवायरमेंट में। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है। कार्बन क्योंकि हर कहीं पे देखने मिल रहा था और लिविंग सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमको कार्बन को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। और इसी के लिए हम लोग ये जो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो इसी के लिए है। ठीक है, अब चलो थोड़ी सी बेसिक सी बात करते हैं अपन इसके बारे में। तो देखो अपने पास में सब्सटेंस है क्या, कार्बन। ठीक है, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर जब तुम डिस्कस करोगे, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, यू विल रियलाइज दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज ओनली 6। ठीक है, तो चलो अपन लोग फटाफट इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये अपना न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया। अब इस न्यूक्लियस ऑफ कार्बन के अंदर हमको क्या देखने मिलेगा, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमको क्या क्या देखने मिल सकता है। पहले अपन लोग इसके बाहर ऑर्बिट्स बना लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो अपने पास एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो तैयार हो चुका है। दिस एट द सेंटर, डियर स्टूडेंट्स, इज अवर न्यूक्लियस. I would want you to understand that a nucleus has something called as protons in it, and along with this it will also have something called as neutrons with it. ठीक है, अब प्रोटॉन्स का अपने को पता है कि प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन्स का कोई भी चार्ज होता नहीं है। तो न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल्स इन देयर चार्ज, दे आर न्यूट्रल। ओके, on these orbits, these things that you see are our orbits. ठीक है, आई थिंक ये पीला कलर बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा, तो अपन दूसरा कलर एक चूज कर लेते हैं, या ओके। सो दीज टू आर आवर ऑर्बिट्स। ठीक है, और अगर अपने को 9th स्टैंडर्ड का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद हो तो अपने को पता रहता है ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, है ना। तो अपने को पता होगा ये अपना n नंबर 1 हो गया, मतलब पहला ऑर्बिट हो गया। ये अपना n नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अपने को पता था
n मतलब क्या होता है, इस n व्हेन n इक्वल्स टू 1, जस्ट अ मिनट, व्हेन n इक्वल्स 1 तो वो कौन सा ऑर्बिट होता है, वो होता है k। व्हेन n इक्वल्स 2 कौन सा ऑर्बिट होता है, k l, फिर m n o p ऐसे करके चलता जाता है। तो k जो ऑर्बिट होता है ना बेटा, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं यहां पर अपने k में, 2। ठीक है, l के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं बच्चों, L के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं बच्चों, L के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8। ठीक है, बट अगर मैं मेरे कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। दैट मींस अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो पहले ऑर्बिट के अंदर मैंने एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठा दिए, 6 में से 2 अपने अकोमोडेट कर दिए, कितने बचे हैं, 4। वो 4 कहां पे बैठाएंगे, N2, मतलब कौन से ऑर्बिट में जाएगा, K में जाएगा। तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब अपने को पता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, अपने को पता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बताता है बेटा, वो बताता है फॉर अटेनिंग द स्टेबिलिटी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये तो कुछ और ही चला गया, या फॉर अटेनिंग स्टेबिलिटी माई एटम मस्ट हैव, अगर के ऑर्बिट है, ठीक है, फॉर अटेनिंग स्टेबिलिटी अगर के ऑर्बिट है तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा अगर L M N वगैरह कुछ है, I mean let me write it as so on, yeah so on, तो it must have 8 electrons for attaining stability। बराबर है। तो क्या यहां पर इस K ऑर्बिट के अंदर, I mean just let me correct myself, या इस L ऑर्बिट के अंदर क्या मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्या मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। That means this structure or this configuration of carbon is unstable. Okay, it is unstable. Now tell me something, is my substance going to be stable? I mean it's my substance is in this case carbon atom, will it remain unstable? क्या वो हमेशा unstable ही रहेगा, बताओ 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 फटाफट। नहीं रह सकता ना, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, सी द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस केमिस्ट्री फॉर एन एटम इज टू अटेन स्टेबिलिटी। इस केस में मैं देख पा रहा हूं कि मेरा कार्बन का जो एटम है वो स्टेबिलिटी ला पा रहा नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन के एटम को स्टेबल बनाना पड़ेगा। अब स्टेबल कब होते हैं, स्टेबल कब होते हैं, या तो हम हमारे इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है उसको डोनेट कर दें, या फिर हम क्या कर दें, जो हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उससे थोड़े और ज्यादा गेन कर लें। ठीक है, जितने हमारे पास प्रेजेंट है उससे ज्यादा गेन कर लें, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े उसे डोनेट कर दें। जब हम डोनेट कर जाते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो हम लोग क्या बनते हैं बच्चों, हम लोग बनते हैं कैटायन, और जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं तो हम लोग क्या बनते हैं, एनायन। कैटायन का जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है पॉजिटिव, और एनायन का जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है नेगेटिव। ठीक है, कैटायन का चार्ज पॉजिटिव होता है, एनायन का चार्ज क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो हमारा कार्बन क्या कर सकता है, चलो फटाफट अपन लोग क्या करते हैं, कार्बन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, एटम ड्रॉ कर लेते हैं कार्बन का। सो दिस इज माय न्यूक्लियस, जस्ट अ मिनट, या दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ माय कार्बन। देन आई विल मेक द ऑर्बिट 1 and this will be my orbit 2, राइट। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, फिर इसको अपने मूव कर लेते हैं। ओके, सो ये मेरे कार्बन का क्या हो गया, एटम हो गया। अब अपन 2 स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसके, कंट्रोल C कंट्रोल V। चलो भैया यहां पर आ जाओ फटाफट से। ओके, तो भाइयों अब देखो अपने पास में ये क्या हो गया, बीच में अपना न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अकोमोडेट कर देते हैं दोनों ही तरफ। ठीक है, देखो ये हमारा पहला ऑर्बिट हो गया, ये हमारा दूसरा ऑर्बिट हो गया जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये हमारा दूसरा ऑर्बिट है जिसमें 1 2 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर दिए, अकोमोडेट कर दिए। ठीक है, अकोमोडेट कर दिए। ठीक है, सेम चीज मैं क्या करता हूं, यहां पर भी दे देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, और 1 2 3 और 4 दूसरे ऑर्बिट में। ठीक है, दिस इज हाउ अ टिपिकल एटम ऑफ कार्बन वुड लुक लाइक, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू मेक श्योर कि हम क्या करते हैं, हम हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, हम हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, मतलब ये पहला सिनेरियो है।
अब मेरे पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट के अकॉर्डिंगली मेरे पास कितना होना चाहिए था, या तो 8 होना चाहिए था आउटर मोस्ट में, या तो 2 होना चाहिए था आउटर मोस्ट में। तो अब मैं क्या कर देता हूं, मैं यहां से मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से क्या कर दूंगा बच्चों, मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से एक एक इलेक्ट्रॉन करके, कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो चारों ही इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या कर देता हूं बेटा, यहां से क्या कर देता हूं, डोनेट करवा देता हूं। ठीक है, अरे भैया ऑर्बिट ही क्यों गायब हो जा रहा है। हाँ, अब हमने चारों के 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से डोनेट कर दिया। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में कितने बच गए, आउटर मोस्ट मतलब क्या हो गया, अब ये तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं कहानी से। तो आउटर मोस्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन तो चले गए, बट क्या ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन था, देखो बेटा अच्छे से समझना, इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो सारे क्या हो गए, विदा हो गए, रफू चक्कर हो गए। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन बचे हुए थे, क्या वो भी चले जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर से कभी भी कोई चीज गायब होती है क्या, नहीं। तो अब मैं क्या देखूंगा, इनसाइड द न्यूक्लियस आई वुड हैव 6 प्रोटॉन्स। ठीक है, और अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, केवल 2, 4 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए भैया, 4 इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या हो गए, हमारे कार्बन के एटम ने क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। तो जब इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वो क्या बन गया, कैटायन बन गया, और इस बीच में प्रोटॉन और न्यूक्लियस का जो रेशियो था वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 6 प्रोटॉन है, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, ये फिर से क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। मतलब बच्चा हम लोग क्या चाह रहे थे, ये डोनेट और गेन क्यों कर रहे थे, ताकि हमारा जो सब्सटेंस है, हमारा जो एटम है वो क्या बन सके, क्या बन सके बताओ जल्दी से, वो बन सके स्टेबल। ठीक है, बट मैंने क्या देखा, डोनेट करने के बावजूद में स्टेबल बन पाया नहीं। ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, चलो ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अब मैं क्या करता हूं, पहले इसको एक जगह पे कॉपी कर लेता हूं, बाद में फिर आगे बढ़ाता हूं इसको। ठीक है, जस्ट कंट्रोल सी किया यहां पर और अपन ने कंट्रोल भी दे दिया इसको। तो भाई तू इधर आ जा, फटाफट से चला गया, एक इधर भी आ ही जा, तू ऐसा कर, चलो वाह मजा ही आ गया यार। ठीक है, कंट्रोल जेड, या दिस विल बी बेटर नाउ। इधर आ जाते हैं वापस से, अब हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो मान लो कहीं से कार्बन ने क्या देखा यार कि चलो अपने को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। देखो अपन ने कलर डिस्टिंग्विश करके रखा है, जो ब्लैक वाले हैं वो कार्बन के हैं, और जो ऑरेंज वाले आए हैं वो कहीं और से आए हैं, मुझे पता नहीं कहां से आए हैं, बस आ गए हैं, समझ गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं फटाफट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे तो माधुरी दीक्षित वाला गाना गा लेना, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है ना, 13 तक नहीं जाना तुम्हें, 8 पे रुक जाना है। ठीक है ना, अब बेटा देखो फिर से बात करते हैं, अब अपन क्या देखते हैं, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को काउंट करते हैं। आउटर मोस्ट में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बताया अपन ने, 8 आ गए। ठीक है, और अंदर तो 2 तो है ही, तो 2 और 8 कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब जरा सा न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा भाइयों बहनों, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्या बाहर से 4 प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होंगे, नहीं हो पाएंगे। तो ओवरऑल न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है बच्चों वो कितने हैं, केवल 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। फिर से रेशियो क्या बन रहा है, 10:6 का, 10 इलेक्ट्रॉन पर 6 प्रोटॉन। यूजुअली क्या होता है, नंबर ऑफ, आई मीन लेट मी राइट इट हियर, यूजुअली क्या होना चाहिए था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी ऑलमोस्ट इन इक्वेशन विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन यूजुअली क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे। बट जब मैंने देखा कि मेरे कार्बन के एटम ने 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ठीक है, गेन किए, उसके बावजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम नहीं हो पा रहे थे। इनफैक्ट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं होता है तो मेरा हम जो सब्सटेंस है वो क्या बन जाता है, अनस्टेबल बन जाता है। तो ये तो गेन करने के बावजूद भी अनस्टेबल ही रह रहा है। मतलब अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर गया और एनायन बना गया, 4 माइनस बना गया, उसके बावजूद मैं स्टेबल नहीं रह पा रहा हूं। तो तुम समझो, नीदर गेनिंग or losing of electron is helping my carbon atom to attain stability. It's either it gains or lose, it still remains unstable, so it becomes a severe problem. It becomes a severe problem. So how does my carbon overcomes this?
हमारा कार्बन अपनी इस चीज को ओवरकम कैसे करता है, तो अपन क्या करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं पहले, फिर समझ लेंगे इस बात को, ठीक है। देखो अब कार्बन ने क्या देखा यार, ना तो लेना और ना तो देना, दोनों ही केस में यार अपने को तो क्या हो रही है, समस्या ही हो रही है। तो कार्बन क्या करता है यार, कार्बन सोचता है चलो छोड़ो ये लेने देने का कंसेप्ट छोड़ते हैं, अपन क्या करते हैं, अपन शेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं अपन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, किसके साथ में, दूसरे कार्बन के एटम के साथ में। तो फर्ज करो 1 2 ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट में, उसी तरीके से 1 2 3, अरे भैया यहां पर आ गए तुम, बड़ा परेशान कर रहे हो यार, ये अपना अरे 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 हाँ ये अपना 3 हो गया और ये 4 हो गया। नाउ व्हाट डू दीज गाइज डू इज, इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग, losing or gaining electrons, what do? They share this electrons, ठीक है। अभी पहले कितने देखो, इस कार्बन, let's consider this is carbon number 1 and let's consider this is carbon number 2. तो for number 1 it already had 4 electrons, अब एक इसके साथ शेयर हो गया, 4 बढ़ करके एक हो गया 5। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पहले 4 था, अब एक इसके साथ में शेयर हो गया, मतलब क्या हो गया, इसका भी 5 हो गया। वैसे ही ये कर दिया, ठीक है, क्या हो गया, 6 हो गए दोनों के लिए। फिर इसको शेयर किया तो 7 हो गए और लास्ट में कितने हो गए, 8 हो गए। तो बेटा ऑक्टेट रूल क्या बोल रहा था, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब मेरा कार्बन क्या हो गया, अब अपना अनस्टेबल स्टेट को छोड़ के वो पहुंच चुका है कहां पर, स्टेबल। कहां पहुंच चुका है, स्टेबिलिटी अटेन करने पहुंच चुका है। तो ये कार्बन जो था, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने लगा, जब हमारा कार्बन क्या करने लगा, इट स्टार्टेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने जो बॉन्ड बनाए हैं बच्चों, उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे covalent bond. What are we going to call such bonds when the electrons are shared? When the electrons are shared, dear students, we will be calling such a type of bond as a covalent bond. So all of you understood? All of you understood that how is a covalent bond formed? बोलो हाँ या ना, कमेंट मारो, कमेंट फटाफट बोलो सर हाँ समझ गए। चलो समझ गए हो तो एक और बात समझेंगे, क्या ये कार्बन इकलौता ऐसा तुच्छ प्राणी है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है, हाँ या ना? क्या कार्बन ही ऐसा इकलौता तुच्छ प्राणी है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है? नहीं भाई ऐसा नहीं है। कार्बन के अलावा और भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं यार ये क्या दूसरों से भीख मांगनी है, मतलब क्यों आयनिक बॉन्ड बनाना, आपस में ही शेयरिंग करके काम कर लेते हैं ना यार। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में हाइड्रोजन, H2 लिखा जाता है, कभी भी H नहीं लिखते हम लोग, वी डोंट राइट H, वी राइट H2। व्हाई इज इट दैट वे? तो हाइड्रोजन की बात करो तो लेट्स से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसके पास तो केवल एक होता है, वो कौन है, K। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इन द K ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एंड एज पर द ऑर्बिट ऑक्टेट रूल द आउटर मोस्ट ऑर्बिट मस्ट हैव आइदर 2 और 8। 2 कब होगा, जब वो K ऑर्बिट होगा। तो यहां पर तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है हमारा, बताओ क्या करेगा हमारा हाइड्रोजन? देखेगा यार ऐसा करते हैं अपन ऐसा करते हैं कि लेट्स ऑर्डर रोटेट कर दिया जाए इसे हॉरिजॉन्टली। ओके, नाउ व्हाट विल माय हाइड्रोजन थिंक एंड डू इज, इंस्टेड ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन कहीं और, वो क्या करता है अपनी जैसे एक दूसरे हाइड्रोजन के पास में जाके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा इसे, एक H ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया दूसरे के साथ में, तो इसने बना दिया कितना बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, इसने बना दिया सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाया बता, सिंगल बॉन्ड बनाया इसने। ठीक है, कौन सा वाला, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। उसी तरीके से अगर तुम ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो ये अपना ऑक्सीजन हो गया, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2। ठीक है, नॉट आउटर मोस्ट, दिस इज K। और उसके बाद में L की जब बात करोगे तो L में कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। सेम थिंग वुड हैपन विद ऑक्सीजन आल्सो। ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन समवेयर एल्स, वो क्या करने लग जाएगा, बेहतर क्या रहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। किसके साथ, खुद के साथ कि किसी और के साथ?
बेहतर तो ये हो ना खुद के साथ शेयर कर ले। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाते हैं, ऑक्सीजन के अंदर शेयर कर लेते हैं। कितने, आउटर मोस्ट में 6 थे, कितने बनाने हैं 8, तो कितनों को शेयर करना पड़ेगा 2। इसके भी आउटर मोस्ट में कितने हैं 6, कितने बनाने हैं 8, कितने शेयर करेंगे 2। तो देखो एक शेयर हो गया, ये दूसरा शेयर हो गया। शेयर मतलब बट गया, ठीक है, जंगल वाला शेयर नहीं, और ना वो उर्दू वाला शेयर। 2 बॉन्ड बने हैं ओ और ओ के बीच में, तो बेटा ये बन गया डबल बॉन्ड। कौन सा वाला डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है कोवेलेंट टाइप का। कोवेलेंट का मतलब होता है बेटा बार 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 बोलते जाएंगे जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा? बॉन्ड formed by sharing of electrons are called as कोवैलेंट बॉन्ड। सो अपन को समझ में आया कि हाइड्रोजन एक ऐसा प्राणी है, ऑक्सीजन एक ऐसा प्राणी है जहां पे बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग के द्वारा। ऐसा ही एक दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने बनेंगे, पहले में 2 बना दिया, आखिरी में जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। आउटर मोस्ट में 5 हैं, तो होने कितने चाहिए थे भाइयों बहनों, जल्दी से जवाब आ जाना चाहिए। अगर आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए और मेरे नाइट्रोजन के पास में भाइयों बहनों कितने हैं, केवल 5 हैं, तो मैं क्या करूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, शेयर करना है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, जल्दी से जवाब आना चाहिए, जल्दी से जवाब आना चाहिए। कितने शेयर करूंगा, 3। तो बेटा 1 हो गया शेयर, 5 जो थे बढ़ करके 6 हो गए दोनों ही तरफ, 7 शेयर हो गया, जो 6 थे वो बढ़ करके 7 हो गए, और ये आखिरी वाला भी शेयर कर दिया जाएगा, 7 जो थे वो बढ़ करके 8 हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 3 दोनों ही तरफ से। तो एक n से 3 निकले, दूसरे से 3 निकले, बन गया n ट्रिपल बॉन्ड, n दैट इज नाइट्रोजन के अंदर अपने को देखने मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा वाला, कोवेलेंट वाला। अब इन तीनों ही को कंपेयर करो, H बॉन्ड H, H बॉन्ड H, O डबल बॉन्ड O और N ट्रिपल बॉन्ड N। बताओ इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होएगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होएगा तीनों में से, बताओ फटाफट फटाफट जवाब आना चाहिए, जल्दी जल्दी जवाब, जल्दी जल्दी जवाब, जल्दी जल्दी जवाब बताओ। बेटा सबसे स्ट्रांग होगा N ट्रिपल बॉन्ड N। 3 बॉन्ड है ना, तो तीनों को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा लगेगी, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इनफैक्ट यहीं तक वीडियो है यार, इसलिए बोल रहा हूं, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करने का। एंड इफ यू फाइंड कि ये वीडियो तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम शेयर कर सकते हो और उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, तो डू नॉट हेजिटेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर देना, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहां पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। See you in the next video. Till then, take a very good care of yourself, and yeah, bye.